Hello friends, welcome to Study Room, the place of learning. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी रूम पे। मेरा नाम अभिषेक पाठक और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हाउ टू राइट आंसर्स इन एसएसटी पेपर, हाउ टू प्रेजेंट सोशल साइंस कॉपी इन बोर्ड एग्जाम। मैं आज सभी लोगों को ये बताने वाला हूं कि अपने जो कॉपी है पेपर प्रेजेंटेशन जो आप करने वाले हो बोर्ड्स में सोशल साइंस का पेपर कैसे धमाकेदार और रॉकिंग करने वाले हो, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है क्या फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन। कितनी भी ही आप नॉलेज गेन कर लो बट अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो टीचर आपसे नाराज़ हो जाएगा और अच्छे मार्क्स नहीं देगा बल्कि वहाँ पे मार्क्स काट लेगा। मैं आप लोगों को वही बताने जा रहा हूँ, टॉप 10 टिप्स। कैसे अपने कॉपी को प्रेजेंट करें, कैसे अपने पेपर में लिखें, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। टॉप 10 पॉइंट्स लेके आया हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा। और हाँ, जब मैं टिप्स बता लूँगा उसके बाद मैं अपने कॉपी को दिखाऊंगा, प्री बोर्ड कॉपी को दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी और उस गलतियों को आपको नहीं करना है। और मैंने कुछ उसमें अच्छी बात भी की थी भाई, है कि नहीं। तो उन अच्छी बातों को भी आपको ध्यान देना है और मैं वहाँ पे अच्छे से बखूबी से बताऊँगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी और क्या क्या अच्छा काम किया था, जिससे आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही बखूबी से सुंदर लगेगा और टीचर भर भर के आपको नंबर देगा, भर भर के नंबर देगा, भर भर के नंबर देगा, इतना देगा कि झोली फट जाएगी नंबर से, है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू राइट आंसर्स इन एसएसटी पेपर, लेट्स बिगिन। टॉप 10 टिप्स में मेरा सबसे पहला टिप यही आता है कि सॉल्व 10 ईयर्स सैम्पल पेपर्स। आपका 3 घंटे का पेपर होता है तो 3 घंटे का टाइम सेट कीजिए। सॉल्व 10 सैम्पल पेपर्स, लास्ट 10 सैम्पल पेपर जितने हैं 10 साल के बोर्ड पेपर, उसको सॉल्व कर डालीजिए फ्रेंड्स। उसको सॉल्व करने से ये रहेगा कि आपको पहली बात तो एग्ज़ाम के जैसा माहौल मिलेगा, 3 घंटे में आपको पेपर फिनिश करना रहेगा। प्लस आपको ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन से आप गुजरोगे कि भाई इस तरह का भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यही काम करना है कि कौन सा ज़्यादा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको सैम्पल पेपर से ही पता चलेगा, वो कोई और नहीं बता सकता। सब कहते हैं कि मेरे टॉप 10 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, मेरे टॉप 20 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, ये टॉप क्वेश्चन है, ये टॉप क्वेश्चन है, यही आएंगे। गलत, बिल्कुल गलत। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? सैम्पल पेपर से आएंगे। 10 साल के सैम्पल पेपर से अगर आपने नज़र फिरा ली, उसको सॉल्व कर लिया 3 घंटे का टाइम पेपर बना के, है कि नहीं। बहुत ऐसा माहौल बनाइएगा जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो पक्का बता रहा हूँ आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में और आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी वहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते वक्त, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस करके रखी हुई है। और प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट आपने सुना ही होगा। तो चलिए मेरे टिप्स को थोड़ा सा देख लीजिए जो आपको ध्यान रखना है एकदम अपने मतलब उसको गट्ठी मार लीजिए, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल्स देखिए, यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं और इन 10 पॉइंट्स को आपको पूरा अच्छे से फॉलो करना है। पक्का बता रहा हूँ 10 पॉइंट्स आपको बिल्कुल पसंद आएंगे और आप प्री बोर्ड में भी ट्राई करके दे सकते हैं अपने, या फिर अपने घर पर ही बैठ कर अपने ट्राई कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, मेंशन ऑल योर डिटेल्स वेरी क्लियरली, है कि नहीं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए आपको मिलता है, यहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल्स पूरा फिलअप करनी है। देख लीजिए सब्जेक्ट कोड, डेट, फिर मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर, उसके बाद सप्लीमेंट अगर आपने लिया है, डिसेबिलिटीज़ आपको है कि नहीं है, और फिर यहाँ पे देखिए वेदर राइटर प्रोवाइडेड और नॉट, और यहाँ पे सब कुछ रहता है। और यहाँ पे देखिए योर मार्कशीट जैसा कुछ रहता है, यहाँ पे आपको करना रहता है फिलअप, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से करना रहता है, क्योंकि अगर एक ब्लॉक की जगह कोई दूसरा ब्लॉक और आपने कलर कर दिया तो भाई काम बिगड़ जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए इसको अच्छे से फिलअप कीजिएगा बिना एनी मिस्टेक के फ्रेंड्स, क्योंकि यहीं पे आपका रहता है कि अगर ये चेक हो गया आपका तो कॉपी आपकी चेक होगी, अगर यहीं पे गलत मिस्टेक हो गई तो आपकी कॉपी नहीं चेक होने वाली है कि नहीं फ्रेंड्स। तो देख लीजिए मैंने सब कुछ क्लियरली भरा हुआ था, सोशल साइंस का पेपर था, आपको भी भरना है कि नहीं फ्रेंड्स। चलिए मैं इसको लास्ट में शो करूँगा, पहले आपको टिप्स बता देता हूँ। मेंशन ऑल योर डिटेल्स वेरी क्लियरली, ओके। डिटेल्स को आपको एकदम क्लियरली करना है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, गलती से भी मिस्टेक नहीं चाहिए। सेकेंड, ड्रॉ अ मार्जिन एट द राइट हैंड साइड ऑफ द पेज। जितने भी पेज होंगे सबके राइट हैंड साइड में आपको मार्जिन ड्रॉ करने हैं। कैसे मार्जिन देख लीजिए, मैंने यहाँ पे मार्जिन बना के रखा हुआ है, ये ब्लैक में एक डिवाइड कर देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में आपको मिलता है LHS में, बट RHS में आपको नहीं मिलता है कि नहीं। तो RHS में आपको खुद बना लेना है हर पेज के राइट साइड में, ताकि आपको जो लिमिट रहे आपका यहाँ से यहाँ तक का ही लिमिट रहे।
इससे कहीं ज़्यादा ना रहे। कहीं किसी क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँच जाते हैं आप लोग, किसी क्वेश्चन में यहीं तक छोड़ देते हैं, तो ऐसा चीज़ वहाँ पे ना रहे, है कि नहीं। ये मैंने वीडियो बनाया है खास तौर पे क्लास 10th के लिए, बट ऑफ एनी क्लास स्टूडेंट कैन फॉलो दिस थिंग्स, ओके। हर क्लास के बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, क्लास 8, 9, 6, 7, 5 जिस क्लास के भी हो, है कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी जड़ मजबूत रहेगी तो आप बोर्ड में तो फोड़ोगे ही भाईजान। अब थर्ड देख लेते हैं, राइट द सेक्शंस एंड क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चंस और सेक्शन वाइज क्वेश्चंस करने रहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर और सेक्शन रहते हैं तो उसको पहले से अच्छे से हेडिंग लगा देनी है। उसको हेडिंग लगाने के बाद आपको अच्छे से उसका मेंशनिंग करना है। यह नहीं कि पहले सेकंड कर लिए, फिर फर्स्ट करेंगे, फिर फिफ्थ करेंगे, फिर 10th करेंगे, फिर 15th करेंगे। इस तरह उसको वहाँ पे मेशिंग नहीं करनी है कि नहीं। सेक्शन वाइज चलना है, क्वेश्चन वाइज चलना है। नहीं अगर आ रहा है क्वेश्चन तो लीव, एक छोटी सी जगह छोड़ दो, लीव कर दो क्वेश्चन, है कि नहीं। उस वहाँ पे एक छोटा सा जितना बड़ा आंसर आपको लग रहा है कि मैं भाई 10 लाइन में 15 लाइन का इसका आंसर दे सकता हूँ, 3 लाइन छोड़ दो। छोड़ने के बाद अब आगे लिखना शुरू करो सेकंड क्वेश्चन, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि फिर उसी के नीचे से लिखना शुरू कर दिए, बाद में दूसरा क्वेश्चन जो नहीं आ रहा था उसको लिख दिए, तो टीचर इस तरह कन्फ्यूज हो जाता है कि नहीं, और नंबर वहीं पे काट लेता है टीचर। तो चलिए 4 पॉइंट की तरफ चलते हैं। सॉल्व ऑल क्वेश्चन सेक्शन वाइज ओनली। जैसा कि मैंने अभी बता दिया कि सभी के सभी क्वेश्चन को आपको सेक्शन वाइज ही करना है फ्रेंड्स, ओके। यानी कि पहले सेक्शन सी कर लिए, फिर डी करेंगे, फिर ए करेंगे, फिर बी करेंगे, ऐसा नहीं। सेक्शन ए है पहले तो सेक्शन ए कीजिए, फिर बी कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। नहीं आ रहा है तो लीव कर दीजिए इस पेज को। 5th पॉइंट, रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड राइट आंसर्स विद पॉइंट्स ओनली। यस फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको समझना है। उसके बाद ही आपको आंसर्स लिखने जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन का गलत मीनिंग समझ लिया और वहीं पे आप गलत आंसर लिख दोगे। मीनिंग अगर आपने सही समझी तो सही आंसर भी लिखोगे, है कि नहीं। तो ये फ़र्क पड़ता है। अगर वहाँ पे नॉट, जैसे नॉट लिखा रहता है तो नॉट को आप ध्यान नहीं देते हो और सीधा सा आंसर आप पॉजिटिव वाला दे देते हो, लेकिन पूछ रहता है नेगेटिव वाला आंसर, है कि नहीं। क्वेश्चन में दिया है नॉट तो आप लिख दिए पॉजिटिव वाला आंसर, तो बट आपको नॉट वाला आंसर लिखना चाहिए था, नेगेटिव वाला, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताने थे। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो आप ध्यान नहीं देते हो, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड कीजिए, फिर ये आंसर लिखना शुरू कीजिए। वो भी सोच लीजिए कि मैं लिखने क्या वाला हूँ, कौन कौन से पॉइंट लिखने वाला हूँ, है कि नहीं। आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मार्क्स। यहाँ पे भाई बात अच्छी है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। 1 मार्क्स का है तो 1 लाइन 2 लाइन में लिख दीजिए, 2 मार्क्स का है तो 3-4 लाइन में लिखिए, और जैसे जैसे मार्क्स इंक्रीज होते हैं उसी हिसाब से लेंथ बढ़ाती चली जाइए अपने आंसर्स की। 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट दीजिए, 2 मार्क्स का तो 2 पॉइंट दीजिए, 1 मार्क्स का तो 1 पॉइंट में चला जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद फिफ्थ मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स कम से कम आपको लिखना ही लिखना है, कंक्लूजन, और फिर आप इंट्रोडक्शन भी ले सकते हो और डायरेक्ट करने के लिए टीचर्स को, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, मेंटेन योर हैंड राइटिंग थ्रू आउट द पेपर। जितना भी आप लिखने, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था कि आप 10 साल का सैम्पल पेपर 3 घंटे का टाइम सेट करके एकदम एग्जाम के जैसा माहौल बना के लिखिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी हैंड राइटिंग जो रहेगा उसको इम्प्रूव कर देगा, उसको सेट कर देगा आपके हैंड को कि भाई 3 घंटे के लिए मुझे इसी फॉर्मेट में मुझे चलना है, मेरी हैंड राइटिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि टीचर जब हैंड राइटिंग ख़राब देखेगा तो उसे इरिटेशन होगी और नंबर काट लेगा वो। तो आपको यहाँ पे ये काम नहीं करना है कि नहीं, ताकि टीचर आपसे इरिटेट ना हो बल्कि आपसे प्रसन्न हो, वो आपसे हैप्पी हो कि नहीं, कि भाई हाँ बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही समझदार बच्चा है। अभी इतने गंदी गंदी कापियाँ आ रही थी, अभी एक अच्छी कापी आ गई है, इसको अच्छे से मन लगा के चेक करूँगा, है कि नहीं, और अच्छे को ढेर सारे भर के नंबर दूंगा। तो ये होता है वहाँ पे टीचर के लिए। अब चलिए देखते हैं 8 पॉइंट, लर्न ऑल द प्लेस नेम्स टू स्कोर फुल मार्क्स इन डायग्राम क्वेश्चंस, यूज पेंसिल। यस फ्रेंड्स, डायग्राम वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको पेंसिल का यूज़ करना पड़ता है। डायग्राम वाले क्वेश्चन पे जो मिलता है मैप, उसके ऊपर अपना नाम और रोल नंबर लिख लेना है। उसके बाद सभी प्लेस नेम्स को अच्छे से लर्न कर लेना है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई के साइट पे आपको ये प्लेस के नेम्स मिल जाएंगे। वहाँ पे जाइए, खोलिए सीबीएसई की साइट्स, वहाँ पे आपको जितने प्लेस के नाम से इस बार रिड्यूस्ड सिलेबस में हैं वो आपको रिड्यूस्ड में मिल जाएंगे। मैप उठाइए, मैप को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, है कि नहीं। अभी मैं आपको अपने कॉपी दिखाऊंगा जो प्री बोर्ड की है, मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, कैसे कैसे आपको क्या करना चाहिए था, मैं सब आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सब के सब पॉइंट्स मैं आपको अपने कॉपी में दिखा दूंगा, क्या नहीं किया था और क्या मैंने किया था।
है कि नहीं। डू और डोंट सब दिखा दूंगा वहाँ पे। 9th पॉइंट, राइट ऑल मेन पॉइंट्स विथ इंट्रो एंड कंक्लूजन्स, अंडरलाइन मेन पॉइंट्स। जो भाई 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए 1-2 लाइन में और लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिएगा 1-2 लाइन में। और 5 पॉइंट कहते हो 5 नंबर का तो 5 पॉइंट लिखिए, 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसको देख गांठ मार लीजिए फ्रेंड्स, है कि नहीं। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, और मेन पॉइंट्स जो क्वेश्चन में पूछा है, जो आपने पॉइंट्स लिखा है उसमें जो एकदम एग्जैक्ट वर्ड है, जो उस आंसर जो जैसे 1 वर्ड आंसर होता है ना एग्जैक्ट, वैसे ही जो आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ये हो सकता है इस पॉइंट में, उसको अंडरलाइन कीजिए, है कि नहीं, ताकि वो एग्जैक्ट पॉइंट पे जाकर देखे फ्रेंड्स और वो तुरंत वहाँ पे आपको नंबर दे दे टीचर, है कि नहीं। जैसे 1 वर्ड आंसर होता है, आपने एग्जैक्ट वर्ड लिख दिया, सेम उसी तरह जो भी पॉइंट में आपको एग्जैक्ट वर्ड लगे उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि टीचर वहीं पे सीधा उसका ध्यान दे। अंडरलाइन में तो मतलब नहीं कि कुछ भी अंडरलाइन कर दिए भाई, नहीं, जो एग्जैक्ट आंसर बता रहा है उसी को अंडरलाइन कीजिएगा, है कि नहीं। 10, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर ईच आंसर विथ ए पेंसिल। जैसे मेरा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया तो मैं यहाँ पे एक पेन उठाऊंगा और पेंसिल उठाऊंगा, यहाँ पे एक डार्क लाइन ड्रॉ कर दूंगा ताकि टीचर को पता चल जाए कि भाई यहाँ का आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब नेक्स्ट आंसर स्टार्ट होने वाला है। इससे क्या रहता है कि ये क्वेश्चंस आंसर्स मर्ज नहीं होते हैं, है कि नहीं, आंसर्स एक दूसरे से मर्ज नहीं होते हैं, टीचर कंफ्यूज नहीं होता है और देखने में ब्यूटीफुल भी लगता है। तो ये थे मेरे कुछ टॉप 10 पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से आपको फॉलो करने चाहिए और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन पे नंबर जो रहेगा वो मिलेगा फ्रेंड्स, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। टीचर दिल खोल के आपको नंबर देगा और 10 ईयर्स के सिंपल पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हुए 10 ईयर्स के सिंपल पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। वो भी कितने घंटे का टाइम सेट करके, 3 घंटे का बोर्ड जैसा माहौल बनाना है। तो अब बारी फ्रेंड्स आती है मेरे प्री बोर्ड के कॉपी को, जिसको मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। इसमें से मैं आप लोगों को गलतियाँ बताऊँगा, क्या क्या मैंने गलतियाँ की थी और आपको गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए लेट्स बिगिन। चलिए आप लोग मेरी कॉपी को देखिए। सोशल साइंस आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गलती पली की थी कि मैंने यहाँ पे एक लाइन नहीं ड्रॉ किया था। आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये आंसर ख़त्म कर दिया, फिर यहाँ पे कुछ आंसर्स यहाँ पे, कुछ आंसर्स यहाँ पे, कुछ आंसर्स यहाँ पे। नहीं, आपको यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन कर लेनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आपको क्या करना है, आपकी मार्जिन रहेगी, आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर डाला है, उसके नीचे आंसर लिखा है। देखिए मैंने कितना क्लियरली लिखा है, ये नोटिस कीजिए आप लोग, क्लियरली लिखा है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है। और जो ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन अगर बी है तो बी लिखिए, यहाँ पे बी है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखने के लिए दिया था कोल के बारे में, ब्लैक गोल्ड क्यों कराता है, तो मैंने उसके बारे में लिखा था। तो आप लोग देख सकते हैं जब मैंने कट्टम कुट्टम यहाँ पे देखिए हल्का से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे से ड्रॉ किया है ताकि ये कट गया है कि नहीं। ये नहीं कि पूरा जगह इसमें रंगने लगे हैं, इसको कलरिंग करने लगे हैं कि नहीं। ड्राइंग आपको यहाँ पे नहीं करनी है, सिर्फ एक कट दे देना है कि नहीं। तो इस तरह का आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने स्पेस भी छोड़ के रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं मैंने स्पेस छोड़ा है हर एक आंसर के बाद, ताकि क्लियर लगे, क्लियरनेस जो है वो बनी रहे यहाँ पे पेपर में, है कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक आंसर गलत भी हो गया था, है कि नहीं। और देखिए मैंने सिर्फ जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करके रखा हुआ था, जो मेन पॉइंट है मैंने उसको अंडरलाइन करके रखा हुआ था, जो आंसर का एग्जैक्ट आंसर बताए, है कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पेपर को, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए। और देखिए मैंने यहाँ पे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो मुझे 3 मार्क्स पूरे मिले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आंसर डाला है, सेक्शन बी डाला है। देखिए मैंने क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है। और देखिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में। उसके बाद मैंने चंपारण बिहार, इंडिगो प्लांटर्स एंड पीजेंट्स, उसके बाद खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और डिमांडिंग फॉर रेवेन्यू रिडक्शन अहमदाबाद गुजरात, सपोर्ट फॉर मिल वर्कर्स। देखिए मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पॉइंट्स में आपको लिखना है आंसर, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स में आपको आंसर देना है और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। तो देखिए पूरा टीचर मेरा सिर्फ मेन पॉइंट्स देखा और मुझे 3 मार्क्स दे दिए, है कि नहीं। उसे पूरा सेंटेंस पढ़ने, मतलब पूरा जो क्वेश्चन का आंसर है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट्स पढ़ा, इस पॉइंट में ये, इस पॉइंट में ये, इस पॉइंट में ये, तो 3 नंबर दे देगा वो मुझे बिना आंसर पढ़े। ये इंपॉर्टेंट होती है कि पॉइंट वाइज लिखने में और उसको अंडरलाइन करने में फ्रेंड्स, ये उसकी इंपॉर्टेंस होती है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पेपर को, देखिए हर जगह मैंने अंडरलाइन किया है मेन पॉइंट्स को और आंसर ऊपर टॉप में डाल दिया है कि ये मेरा आंसर भाई, है कि नहीं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने
मिस हो गया था मेरा, लास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया था पॉइंट, मुझे पॉइंट भूल गया था। इसी वजह से मैंने कहा था कि क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर लिखने चाहिए, है कि नहीं, ताकि मिसिंग ना हो वहाँ पे। देखिए मैंने हर जगह अंडरलाइन करके रखी हुई है और मुझे हर जगह 3-3 मार्क्स मिले हुए हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। सेक्शन सी मैंने डाला है, स्पेस छोड़ा है, आंसर 29। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद ही मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया, है कि नहीं। आप क्या करोगे, थोड़ा सा इंट्रो अगर लिखने जा रहे हो तो यहाँ पे इंट्रो लिख दो, इंट्रो, फिर कॉमा दे के फिर स्टार्ट करो, है कि नहीं। देखो ये अब यहाँ पे सीखने वाली ये बात है कि देखिए मैंने यहाँ पे 30.2 का आंसर मुझे नहीं आ रहा था, 30.1 का आंसर आ रहा था, लेकिन 30.2 का आंसर नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया और यहाँ से आंसर, नेक्स्ट आंसर 30.3 का लिखा। तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे लास्ट में अगर आंसर आता तो मैंने लिख देता यहाँ पे, बट मुझे नहीं आया तो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ था। ये नहीं कि मैं पहले 30.3 को उठा के यहाँ पे डाल देता और इसको मैंने लास्ट के पेपर में करता, है कि नहीं। तो ये नहीं करना है, गलती आपको, अब ध्यान दीजिएगा बात को। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चंस आ गए थे। तो देखिए देख सकते हैं आप लोग भाई, देखिए यहाँ देखिए अकाउंटेबल फिजिक्स सिविक्स का क्वेश्चन था, अकाउंटेबल के बारे में पूछा था, रेस्पॉन्सिव लेजिटिमेट के बारे में पूछा था। तो मैंने इन सभी को एक एक पॉइंट उठा के डाल दिया था यहाँ पे, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो ये सीखने वाली बात थी। अब देखिए मैप वाले क्वेश्चंस को आप लोग को कैसे करना है, मैं दिखा देना चाहता हूँ मैप वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे मैंने अपना जितना भी इंट्रोडक्शन था सब दे के रखा हुआ था। पॉलिटिकल मैप में आपको ये पॉइंट वाइज दे के बना के रखा रहेगा, आपको बताना है कि यहाँ पे करना क्या है, ये कौन सी जगह है यहाँ पे। तो ये चंपारण बिहार का शायद था लोकेशन, और यहाँ पे देखिए दे के रखा हुआ था, यहाँ पे शायद गांधी जी ने जब अपना मीटिंग करवाया था तो यहाँ पे शायद था कुछ नागपुर के हिसाब से शायद था, नागपुर जो भी होगा यहाँ पे। इसी तरह को मान लीजिए नागपुर गांधी जी ने जो मीटिंग करवाई थी यहाँ पे, जो उनका कमेटी बैठा था, तो नागपुर आप लिख सकते हो, यहाँ पे चंपारण बिहार लिख सकते हो कि नहीं। इस तरह का भी आता है, 35A 35B क्वेश्चन नंबर दे के रखा रहेगा, आपको करना है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आया था, देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये एनरिचमेंट एक्टिविटी थी। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट करके दिखा हुआ था लाहौर, यहाँ पे दिखाया मैंने, यहाँ पे डांडी दिखाया, है कि नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे बोला हुआ था लोकेट एंड लेबल द प्लेस इन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ठीक, ये दोनों दे के रखे हुए थे। अ प्लेस वे गांधी जी वॉलेटेड द शॉर्ट लॉ, यहाँ पे देखिए मैंने डांडी लिख दिया। अ प्लेस वे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1929, लाहौर मैंने लिख दिया, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो इसी तरह आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे इस वाले में क्या करना है, इस वाले में आपको खुद लोकेट करना है और खुद मार्क करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैंने लोकेट किया और फिर अमृतसर डाला पहले का, आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ द हाईवे, है कि नहीं। तो हाईवे जो यहाँ से जा रहा है, देखिए हाईवे जो आउटलाइन बनी है डायरेक्ट लाइन, इस हाईवे को बताइए। तो क्वाड्रिलेटरल हाईवे था, मैंने यहाँ पे ए डाल दिया, देखिए। फिर बी वाला देखिए लोकेट एंड लेवल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अमृतसर, तो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड लीजिए था लोकेट एंड लेवल ऑयल फील्ड मुंबई हाई, तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको मार्क किया और यहाँ पे डाल दिया सी। अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ से एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पे डाल दीजिए ट्रायंगल का शेप, और कोई भी शेप आप चूज़ कर सकते हो अपने मनपसंद का। तो यहाँ पे लिख सकते हो ए, वहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हो, क्वाड्रिलेटरल की ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल हाईवे है। मुंबई हाई के लिए सर्कल यूज़ कर सकते हो, इसके लिए रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो कि नहीं फ्रेंड्स। तो जैसा मन चाहे तैसा आप यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें देखने वाली बात नहीं है। बट हाँ, आप जो करने जा रहे हो वो आपका सही होना चाहिए तरीका, है कि नहीं। उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पे आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स मैंने 5 पॉइंट देकर रखे हुए हैं, देख लीजिए फ्रेंड, 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों पॉइंट मैंने देकर रखे हुए थे और मैंने बी कॉपी लेकर रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पे बी कॉपी डाल दिया हूँ, है कि नहीं फ्रेंड्स। और मैंने पाँचों के पाँचों पॉइंट्स दे के रखे हुए हैं और मुझे पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स मिले थे, है कि नहीं, लिखने के मिले थे। WTO के बारे में लिखना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इकोनॉमिक्स का है क्वेश्चन, है कि नहीं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी कॉपी का प्रेजेंटेशन जो था वो पसंद आया होगा और आप लोग मुझे वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, है कि नहीं फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स में खूब ढेर सारा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये वीडियो सभी बच्चों के पास पहुंच सके। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, यहाँ पे एक बच्चा 97% नहीं पाता है, बल्कि लाखों बच्चे 97%, 98% लेके आते हैं, कि नहीं। तो ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बच्चा फर्स्ट रैंक ला सकता है। 10 बच्चे, 15 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे ला सकते हैं 99%, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, आपकी पोजीशन कोई नहीं छीनने वाला है कि नहीं फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो
एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ अनदर वीडियोस ऑल्सो। मैंने मैथमेटिक्स की और साइंस की वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पे क्लिक कीजिए और देख लीजिए वीडियो को, है कि नहीं।